वायु प्रशांत। आज के सेशन में हम देखने वाले लैचिंग एंड अनलैचिंग कॉन्सेप्ट्स। The output must be energized for an extended duration. In other words, once the conditions are met for the output to be energized, the output latch instruction will set the output to high until it is unlatched. इसका मतलब ये है कि जब हम लैचिंग अनलैचिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसको क्या होता है कि जब हम सेट करते हैं या लैच करते हैं तो होल्ड हो जाता है। वो होल्ड करने हमारा आउटपुट ऑन हो जाता है। जब तक हम स्टॉप बटन नहीं दबाएंगे तो ऑफ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि latch and unlatch in PLC refers to instructions used to control outputs. Latch instruction often called set or OTL output latch turns on an output and keeps it on even if the input condition changes. The unlatch instruction often called RES reset OTU output unlatch or REST reset turns off the latched output. इसका मतलब ये है कि जब हम सेट करते हैं तो रिसेट करने पर ही वो जो सेट हुआ आउटपुट है वो ऑफ हो। तो इसका मतलब यही है। उसके बाद हम इसके डायग्राम्स में हम या लैडर डायग्राम्स में देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन है, मोटर स्टार्ट है, स्टॉप बटन है, वो मोटर स्टार्ट है। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं लैच और अनलैच का जो आउटपुट एड्रेस है वो सेम है। यहाँ पर सेट और रिसेट में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे लैडर डायग्राम में रूल्स होते हैं कि हम आउटपुट को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते कि, लेकिन एक्सेप्शन है कि सेट रिसेट या लैच अनलैच में हम आउटपुट को मल्टीपल टाइम्स सेम यूज करते हैं इसी आउटपुट। उसके बाद हम देख रहे हैं इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट। In the PLC program to control the process when certain conditions occur, that is temperature exceeding its limit, flow below requirement, or any parameter exceeding beyond its safe operating limits। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फॉरवर्ड चलाना है या रिवर्स चलाना है तो एट अ टाइम हमें एक ही डायरेक्शन में उसको चलाना है। तो इसीलिए हम इंटरलॉक्स यूज करते हैं। इंटरलॉक्स में हम क्या करते हैं कि जो आउटपुट एड्रेस है उसको प्रीवियस वाले या नेक्स्ट वाले जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम एनसी को वो एड्रेस देके उसको यूज करते हैं, तो इसको इंटरलॉक बोलते हैं। इंटरलॉक्स बहुत ही यूजफुल है जो हमारे इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर यूज होता है। इससे हम एक सेफ्टी रखते हैं। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरलॉक्स। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, ये दो टाइप्स है। इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है signal can be taken only after the point is correctly set. You can arrange the interlocking between the signal lever and point lever to be such that the signal lever can be used only after the point lever is in the correct position। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब भी एक पॉइंट लेवल है उसको करेक्टली हमें मैकेनिकली अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम मैकेनिकली इंटरलॉक देख सकते हैं। तो मैकेनिकली इंटरलॉक से बढ़िया एग्जांपल है हम जब ड्राइविंग का जो स्टीयरिंग व्हील है वो जब लॉक होता है, जब हम की से उसको रिलीज करते हैं, तो एक मैकेनिकल इंटरलॉक का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक। Electrical interlocking is a mechanism of electrical control and devices designed to ensure the safe and orderly operation of electrical circuits, machinery, or equipment by preventing certain actions or conditions unless specific prerequisites are met. For example, when we need to perform forward operation controlled by two contactors, only one contactor should be operational at the time to prevent damage to the circuit। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग में हम क्या करते हैं, जो आउटपुट है उसका एड्रेस हम नेटवर्क में एज एनसी देते हैं, तो वही एक कॉन्सेप्ट अपना इलेक्ट्रिकल। इसके बाद हम देख सकते हैं स्कीमेटिक सर्किट, जो कि हमारे पुश बटन्स के, प्रोटेक्टर्स के, एमसीबी के और मोटर का जो कनेक्शन है उसके बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे का हम देखने वाले आगे के सेशन।